कहते बाबा उससे पहले मुक्त करते इन बीमारियों से और फिर आत्मा को निरोगी बनाते हुए पवित्र बनाते। कौन सा बड़ा करो तो देखिए। भी अनम्यूट करना। 5 विकारियों की बीमारियां लगी हुई थी, छोटी की छोटी। अच्छा, प्रश्न है, तुम बच्चों का कौन सी हॉबी रखना है? किन बातों से तुम्हारा ताल्लुक नहीं है? कौन सी? वॉइस क्लियर नहीं है। मीठे बच्चे भी नहीं सुना और ये क्वेश्चन भी नहीं सुना। एक मिनट रोक दो उसको, वहीं से रोको, वहीं से रोको उसको एक मिनट। ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अभी चैट्स तो खोलोगे ना। पढ़ा हुआ है, क्यों पढ़ के आते हैं? फायदा क्या है? हम तो खाली पढ़ सुनाना होता है, इसलिए पढ़ते नहीं आदत पहले नहीं थी। मजा नहीं है, बुद्धि नहीं चलेगी। अगर पढ़ के आते हो या सामने देखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बुद्धि कुछ चलेगी नहीं। पर अगर बुद्धि नहीं चलेगी तो इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा ज्ञान। क्योंकि पता है ड्रामा को पढ़ के आओ कि अभी आज ये होना है, आज ये होना है, आज ये गुस्सा करना है, आज इसको फिर नाराज होना है, आज मुझे कुछ डांटना है, ये पढ़ के आओ। मुरली नहीं पढ़ के आओ, है ना? सुनाई नहीं दे रहा है, बहुत थोड़ा समझ सुनाई दे रहा है, वो भी क्लियर नहीं है कि क्या बोल रहे हैं आप। तो कौन सी हॉबी रखनी है? स्टार्टिंग से बोलो। यूट्यूब में इंटरेस्ट ही ना रहे, में इंटरेस्ट ही ना रहे, वो एड्स और आप बोलती हो ना पुरानी, ये सब देखनी नहीं, ये हॉबी नहीं रखनी है। नहीं रखनी। अच्छा, कौन सा, किन बातों से शौक है और किन बातों से ताल्लुक नहीं है? याद किया शौक एक बाप से पूरा वर्षा लेने की हॉबी रखनी है। मनुष्य को तो अनेक प्रकार की हॉबियां होती है, तुम्हें वह सब छोड़ देनी है। तुम ईश्वर के बच्चे बने हो, बाप के साथ वापस जाना है, इसलिए इस शरीर से ताल्लुक रखने वाली सब बातों को भूल जाना है। पेट को 2 रोटी खिलानी है और बुद्धि नई दुनिया से लगानी है। बस ये हॉबी रखना है कि पेट को 2 रोटी खिलानी है। वही है ना, पेट और पेटिया। अच्छा, गीत है, जिसका साथी है भगवान। ओम शांति। जो भी अनन्य महावीर अडोल बच्चे हैं, वह समझते हैं कि अनेक प्रकार के मनसा तूफान तो आएंगे ही। तूफान भी आएंगे, कैलामिटीज भी आएगी, बीमारी आदि भी आएगी, क्योंकि अब पिछाड़ी का पंप है। माया खूब झोंके लगाएगी। जो पक्के निश्चय बुद्धि है, उन्हों को तो मालूम पड़ता है कि शरीर के हिसाब किताब भी चुकते होंगे। जब कोई बीमारी छूटने पर होती है तो खुशी होती है ना। अब हम इस बीमारी से छूटने वाले हैं। तुम जानते हो बाकी थोड़े रोज है। ये 5 विकारों की बीमारी आधा कल्प की लगी हुई है, जिससे मनुष्य अजामिल जैसे पापात्मा बन जाते हैं। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। यह बीमारियां छोटी की छोटी, जिससे मनुष्य अजामिल। तो बाबा कहते हैं दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती। वो कहते हैं अरे बीमारियां तो बढ़ रही है, ये बढ़ रही है। और हम कहते हैं
अब ये छूटी की छूटे। ऐसी दुनिया अब बाकी थोड़े रोज है। ये कोई नई बात नहीं है, इसमें यह तो होना ही है, इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं है। बाकी पेट को तो 2 रोटी खिलानी है। अभी अपने को हॉबी है बाबा से वर्षा लेने की। ये हॉबी है हमारी, बाबा से वर्षा लेने की। अनेक प्रकार की हॉबी मनुष्य को होती है। यह कोई हॉबी नहीं, शरीर के साथ ताल्लुक रखने वाली बातों को भूल जाना है। हम ईश्वर के बने हैं, अब वापस बाबा के पास जाना, बाबा के पास अथवा साजन के पास जाना है। ये साजन भी बड़ा विचित्र है। विचित्र होने के कारण उनको पूरा याद ही नहीं कर सकते। ये नई रस्म है ना, आत्मा को परमात्मा को याद करना है। ऐसे तो कभी याद किया ही नहीं है। आधा कल्प से सत्युग में सिर्फ इतना समझते हैं हम आत्मा है बस, और कोई ज्ञान नहीं है। सत्युग में सिर्फ इतना ही समझते। और यहाँ हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेंगे। यहाँ तो आत्मा को परमात्मा बना दिया। परमात्मा सर्वव्यापी कह देते हैं। अभी ये पुरानी दुनिया जैसे कि तुम्हारे लिए है ही नहीं। बुद्धि नई दुनिया से लगी हुई है। जैसे कोई नया घर बनता है तो बुद्धि पुराने घर से निकल नए में लग जाती है ना। अभी इतने धर्म वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, परंतु एक का भी बुद्धि परम पिता परमात्मा से है नहीं। अभी तुमको सिखलाने वाला बाप मिला है, वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वर है। ईश्वर जो अपने साथ योग लगाना सिखलाते हैं, तो ज्ञानेश्वर माना ज्ञान का देवता, ज्ञान के देवता। ज्ञानेश्वर माना शिव बाबा। नाम में तो सब कुछ है। ईश्वर में ज्ञान, ज्ञान में ईश्वर। तो सारी ज्ञान की जानकारी। हाँ, तो ज्ञानेश्वर माना ईश्वर में ही ज्ञान है। वही ज्ञान और योग सिखा सकते हैं। जिनको पक्का निश्चय है वो तो समझते हैं इस दुनिया में हम, जिनको पक्का निश्चय है वो समझते हैं कि इस दुनिया में हम थोड़ी देर के मेहमान है। हाँ, थोड़े समय के लिए है। जैसे कि हाँ, थोड़े समय के लिए है। अब हमको तो अब वापस जाना है। जैसे नाटक में एक्टर्स को मालूम पड़ जाता है ना कि बाकी थोड़ा समय है, फिर हम घर जाएंगे। एक्चुअली इसलिए नाटक के साथ ड्यूरेशन इम्पोर्टेंट है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कितना समय है। कहीं भी अगर ड्यूरेशन नहीं है, एग्जामिनेशन का टाइम का ड्यूरेशन नहीं है, या एग्जामिनेशन कब होगी उसका टाइम नहीं है, एक कॉन्फ्रेंस है उसका ड्यूरेशन नहीं हो, मैच है उसके 50 मैचेस 50 ओवर्स है इसकी ड्यूरेशन नहीं हो, तो क्या हालत हो जाएगी। इजी भी लेंगे, मजा भी नहीं आएगा, कोई वो एक्साइटमेंट भी नहीं होगी। अगर बस अब 1 ओवर बचा है, तो न खेलने वाले को न देखने वाले को ड्यूरेशन तो कितना इम्पोर्टेंट है। और फिर एंड भी नहीं होगा, भी करते जाओ करते जाओ करते जाओ, क्या ये नाटक है। एंड तो होना चाहिए ना, कहीं तो कोई ड्यूरेशन तो होना चाहिए। अब ये चल रहा है 4 लाख है, फिर 40 लाख है, पर पता नहीं कितने लाखों है, तो कोई ड्यूरेशन ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं वही ज्ञानेश्वर और योगेश्वरी, तो वह तो समझते हैं
तो इसलिए बाबा कहते हैं घड़ी को देखते रहते हो, बाकी थोड़ा समय है फिर हम घर जाएंगे। तुम्हारी ये बेहद की घड़ी, तुम जानते हो ये अंतिम जन्म है, तो तुमको बड़ी खुशी होनी चाहिए कि हमको ये पुराना शरीर छोड़ विश्व का प्रिंस और प्रिंसेस बनना है। हमारे मम्मा बाबा जैसे बनना है, वो भी तो जाकर प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। बच्चों को भी अच्छी दौड़ी लगाकर विजय माला में नजदीक नंबर में आना चाहिए। बाबा से कोई पूछे तो बाबा बतला सकते हैं। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आ जाएंगे। सुना? बाबा कहते हैं, ये बाबा बता सकते हैं, विजय माला में नजदीक आएंगे तुम बरोबर। कईयों को देख के ऐसे बच्चे को अव्यक्त बाप दादा देख के बाबा कहते थे ये विजय माला के दाने हैं। देखो कौन विजय माला के 108 10 lakhs पार्टिसिपेंट्स, रेस चल रही है। कौन सी जगह है? क्लियर है? 10 lakhs। तो ऐसे चल सकता है कि ये बस 21 दिन कर लो, खत्म, अभी हो गया। तुम्हारी चलन ऐसी है जिससे दिखाई पड़ता है कि तुम बरोबर विजय माला में नजदीक आएंगे। खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे, ऐसे भी है कोई समझते कभी भी पास नहीं होंगे, ऐसे है। आज अमृत वेला सोचा, फिर नींद आ गई। आज सोचा टाइम से क्लास करेंगे, फिर नहीं, लेट हुआ। फिर पूरे दिन सोचा कि चोला बदलेंगे, कुछ हुआ ही नहीं। सारा समय बॉडी कॉन्शियस। जैसे मुरली से उठे, नाश्ता लेट हुआ, इतना गुस्सा कर दिया, बस गई स्थिति। फिर मैंने भी कुछ बोल दिया, 2 घंटा गया। फिर बाद में 2 घंटा, वो 2 घंटे वाला रिपेंटेंस के लिए गया। ऐसी स्थिति होती गई। तो क्या कहेंगे? बाबा क्या कह रहे? देखो खुद को भी मालूम पड़ जाता है हम कहाँ तक पास होंगे। कोई को तो समझते हैं, कोई तो समझते हैं हम कभी भी पास नहीं होंगे। बल बाबा का बच्चा हूँ, सब कुछ सरेंडर किया है, बाबा की गोद में बैठा है, परंतु धारणा नहीं है तो ऊंच पद मिल न सके। धारणा इंपॉर्टेंट है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं। देखो बाबा कितना क्लियरली कहते हैं। इसलिए तो एक ही पढ़ाई हो सकती है ना। अगर सरेंडर वालों की मुरली अलग हो और गृहस्थियों की मुरली अलग हो तो फिर स्टेटस कैसे डिसाइड करेंगे? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड? भाई तुम्हारा सिलेबस ही अलग है। तुम 9th स्टैंडर्ड में, हम 8th स्टैंडर्ड में। तो 8th स्टैंडर्ड के हिसाब से आप फर्स्ट, 9th स्टैंडर्ड के हिसाब से, फिर तो ऐसा चलेगा नहीं। तो विश्व महाराजन कैसे होगा? क्या बाबा कह रहे हैं? गृहस्थ व्यवहार में रहकर सर्विस कर रहे हैं वह यहाँ रहने वालों से भी अच्छा पद पा सकते हैं। ठीक है ना? है ऐसे? वेरी गुड। हाँ, बस बाबा का है, मेरा कुछ मतलब बाबा का ही है ये फीलिंग। नंबर 1 सेवा। फिर बाबा की श्रीमत अकॉर्डिंग कर रहे हैं। दूसरा, अपने जीवन डिसिप्लिन्ड है, चाहे गृहस्थ व्यवहार में अपना डिसिप्लिन्ड है। तीसरा, भोजन की शुद्धि है। 4th, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पवित्रता तो है ही है। और देखने में आता है वो बहुत तीखे जा रहे हैं। अंगना बच्चा बाबा याद करता था, मेजर को बाबा याद करते थे, माथुर जी को बाबा याद करते थे। ये सब कौन थे? सभी को पता है ना? टिपिकल गृहस्थी, अच्छे स्टेटस में। तो सिर्फ साथ रहने से थोड़ा फायदा होता है। साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में माथुर जी जाते थे। माथुर जी जो डिफेंस कॉलोनी के सेंटर के निमित्त है, साइंटिस्ट कॉन्फ्रेंस में जाते थे।
लंदन। बाबा ने छूट दी, खा लो, क्योंकि कॉन्फ्रेंस में जा रहे, उनको प्रिसाइड करना है कॉन्फ्रेंस को। कुकर लेके गए, खिचड़ी बना के खाए होटल में। मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा ऐसे को? तो गृहस्थी की बात थोड़ी है। कितने चैलेंजेस होते हुए डिसिप्लिन रहे, वो बात है उसकी। तो इसलिए बाबा कहते हैं सिर्फ साथ में रहने से थोड़ा फायदा होता है। बादल सागर के पास आए, भरे, और फिर यह गए बरसने। मुरली तो सब तरफ जाती रहती है। मुरली सुनकर फिर सुनाते भी है, बहुत सर्विस करते, वो अच्छा उच्च पद पा लेते हैं। मेहनत है, यहाँ मेहनत नहीं होती है तो गिर पड़ते हैं। मेहनत है, क्या मेहनत है? हाँ? मेहनत है। बाबा कहते हैं जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं है। जहाँ मोहब्बत है मेहनत नहीं है ना। बाबा तो कह रहे बच्चे बहुत, यहाँ मेहनत नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। सुबह उठने में मेहनत है, थोड़ी सी मेहनत, सारा मदार पुरुषार्थ पर है भाई। लॉग इन करना है, क्लिक ऑफ द माउस, मेहनत है। 1 घंटा चल के जाते थे क्लास करने, ऐसा भी समय था ना। साउथ में क्लास होते, नॉर्थ में क्लास होती थी, साउथ दिल्ली से लोग चल के जाते थे 5 बजे के टाइम, क्योंकि मुरली 6 बजे शुरू हो जाती थी, क्योंकि बंधन बहुत है। 7 बजे माउस को क्लिक करना है, कितनी मेहनत है बोलो भाई। किसको लगती है 7 बजे माउस क्लिक करने में मेहनत है? मुझे हाथ उठा दे, कोई नहीं? हाथ उठाओ, कोई भी नहीं। तो फिर 7 बजे लेट क्यों? उन लोगों के वीडियो बंद है। नहीं दीदी, वीडियो बंद नहीं है। सच्चा है, भगवान के सामने सबके वीडियो ऑन है। 7 बजे क्लिक करने में इशू नहीं है, फिर इशू है तैयार होके एक जगह बैठ के किताब को पेन लेके फिर एकाग्रता से बैठना, ये वो बात issue। सही है। 7 बजे तो कोई भी क्लिक कर लेगा जो तो भी नहीं क्लिक करते, तो भी 7 बजे इतना नहीं है, ये जो आप कह रहे हो ना। तो भी इतना नहीं है। नहीं दीदी, उधर में मेट्रो एरिया में लोड शेडिंग नहीं है। इधर हमारे इधर लोड शेडिंग वो है। एक अलग है, वही जो जिनका तो जेन्युइन नेट चलता ही प्रॉब्लम नहीं है दीदी, उसमें तो फिर है, वो तो पूरा कोई डिस्टर्ब बात हो नहीं। जाते हैं, उसको नेट चलता बाबा ही नहीं। लिखा है, अलबेलेपन के कारण उठे नहीं, अमृत वेले के बाद वापस सो गए, स्नान नहीं किया, इसको मार्क्स थोड़ी देंगे बाबा। भाई तुम लोड शेयरिंग थी, इंटरनेट नहीं चला, मैं तो 7 बजे तैयार होके बैठ गई ना, बाबा देख रहा है, बाबा मेरे सामने। बस मुझे बाबा को दिखाना है, मुझे कोई बहनों को थोड़ी दिखाना है। ये समझ कर बाबा कहते हैं मेहनत तो करनी पड़ती ना भाई। ऐसे विश्व की राजाएं दे देंगे क्या? नेट पे मुरली सुननी है, ऑनलाइन करनी है, और उतना भी नहीं रखे बाबा। हाँ, ऐसे दे दे विश्व की बादशाही, फर्स्ट नंबर दे दे ना। अपनी नब्ज आप ही देखी जा सकती है, समझ सकते हैं इस पुरुषार्थ से मैं क्या पद पाऊंगा। अब पुरुषार्थ कर उच्च पद नहीं पाया तो कल्पांतर ऐसे पद होगा। यह है बेहद का ड्रामा। अपने को अब बेहद की बुद्धि मिली है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानना बड़ा मजा है, परंतु माया के तूफान ऐसे है जो कुछ न कुछ उल्टा करा लेते हैं। अच्छे अच्छे बच्चों को माया जीत लेती है। आगे चल वृद्धि भी जास्ती होगी, तुम्हारा नाम वाला होगा। अब दिल्ली में रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होती है। कॉन्फ्रेंस में समझाने की बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी लिखा पढ़ी चलनी चाहिए। लिखा पढ़ी हेड्स जो होते हैं उनकी पहले छोटी कमेटी होती है, फिर बड़ी कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं। पोप आदि का पहले से सब प्रबंध किया जाता है। यह भी कॉन्फ्रेंस में बहुत ख्यालात करते हैं। तो ऐसी कॉन्फ्रेंस में बड़े बुद्धिमान बच्चे चाहिए जो बड़े बड़े समझदार हैं, उनको जाकर समझाना चाहिए।
रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ, तो बाबा इसलिए कहते हैं उनको जाकर समझाना चाहिए, तुम बीके हो, पहले तो ये बात निकालो कि हेड कौन है। रिलीजियस कॉन्फ्रेंस हो रही है, मतलब हम लोग ने नहीं किया, लोगों ने किया, तो पता करे कि भाई ऑर्गेनाइजिंग कौन है, हेड कौन है उनमें से भी। कितनी छोटी छोटी बातें बाबा समझाते हैं। तो जो ज्ञान में परिपक्व हुए हैं वो समझते हैं। अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है, उनको ही हेड बनाना चाहिए। बाबा देखो क्या कहते हैं, पहले तो ये बात निकालो हेड कौन है। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं। पहले हेड निकालो कि कौन हेड है, राइट? उनमें से जो भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा, उनमें से मतलब सब धर्म वाले हैं, तो धर्मों में, सारे धर्मों में हेड कौन है? अब कौन अपने धर्म को छोटा मानेगा? अच्छा, अब देखो बाबा क्या कह रहे हैं। अब बाबा भी आया हुआ है, इनके पहले तो किसको भी देवी देवता धर्म का पता ही नहीं था। सब अभी खुशी होती कि देवी देवता धर्म का भी हेड है। तो जो ज्ञान में परिपक्व हुए वो समझते हैं ना कि अभी हम इन्हों से पूछ सकते हैं कि बताओ वो सब धर्मों में उच्च धर्म कौन सा है, सब धर्मों में बड़ा धर्म कौन सा है, फिर उस धर्म का जो हेड है। तो बाबा कहते पूछो उनको। पहले तो उनको देवी देवता धर्म है ये भी तो पता नहीं है, नहीं है ना पता। कितना बड़ा स्थापना का कार्य है। पीस एस्टेब्लिश करने की बात नहीं है, दुनिया में पीस हो वो हो, लेकिन एक एग्जिस्टिंग रिलीजन को नकारना और ये बोल देना कि दूसरा धर्म है, ये हिंदू है ही नहीं, देवी देवता धर्म है, और दूसरा गीता का भगवान। इतने सारे एग्जिस्टिंग वेरी बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव्स को चैलेंज करना। तो बाबा कह रहे हैं देवी देवता धर्म का हेड ब्राह्मण तो एक्चुअली ट्रांजिशन फेज है ना, तो उनको ही हेड बनाना चाहिए। तुम बीके हो सबसे हेड, तुम जगत माताएं हो, मर्तबा भी माताओं का है, दिखाते भी है। कुमारियों ने बाण मारे भीष्म पितामह को आदि को, इन कुमारियों के आगे सबको आना है। तो ये समझाना पड़ता है कि ऊंच ते ऊंच कौन है, फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान बैठा हुआ है। जहां भी माताएं निमित्त बनी ना, तो वहां ऑटोमेटिक वहां की प्रोग्रेस बहुत अच्छी हुई कहीं भी। तो बाबा कहते हैं फिर समझ जाएंगे कि सर्वव्यापी का ज्ञान झूठा है। अभी तुम हो युद्ध के मैदान पर, बाप का परिचय देना, ठीक है ना, युद्ध के मैदान पर है। कई कह रहे हैं ना माया आ गई, तैयार होना। तैयार होना ये क्या है? युद्ध का मैदान। माया क्या करती है, उसमें बाण मार देती है। माया कहती छोड़ो ना, आज का है तो है, क्या है, 18 जनवरी कंप्लीट हो गई, ये माया बाण मारी। और फिर हमने कहा हाँ हाँ, घायल हो गए उसके बाण का, राइट? तो ऐसे पता नहीं कितने बाण मार देती है, 6 से 7 के बीच में मारती है बाण माया। अमृत वेला तो नहीं। घायल कर देती माया। और सब कुछ सही हो जाता है। ओवर पावर करती है माया। जब हम देखते हैं ना, हम सोचते हैं हम नहीं उठेंगे या सो जाएंगे, तो थोड़ा मतलब जल्दी तैयार होते हैं। जैसे मैं वॉक के लिए जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि एक दिन वॉक के लिए नहीं गऊँ, मैं करती नहीं हूँ, पर अगर संकल्प करूँ ऐसा और जल्दी मैं तैयार हो जाऊंगी, उस दिन और लेट होता है। क्यों? क्योंकि जो लक्ष्य होता है ना कुछ, तो हम
पहले से रेडी होते। जब लक्ष्य ही नहीं है उठने का, करने का, क्लास करने का लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर रेडी भी ये नहीं कि टाइम ज्यादा मिलता है तो जल्दी रेडी हो जाते हैं। लक्ष्य से रेडीनेस आती है, टाइम से नहीं रेडीनेस आती। क्या अनुभव है सबका? कि टाइम ज्यादा मिलो ना तो जल्दी रेडी हो जाएंगे। हम लोग अगर अमृत वेले नहीं करें ना तो फिर 4 बजे से लेकर 7 बजे तो आराम से वीडियो ऑन करके बैठ सकते हैं, क्योंकि अमृत वेले नहीं करने 3 घंटे मिल जाएगा, फिर तो नहीं होता है। तो इसलिए हम ये नहीं सोचे कि ये कर रहे हैं ना इसलिए लेट हो रहा है, लक्ष्य की बात है। कुमारियों ने अच्छा, तो बाबा कहते हैं माया से फिर घायल हो जाते। अच्छे अच्छे बच्चे हैं, उन्हों को नशा भी चढ़ा हुआ है। ये पाठ तो अनेक बार हमने बजाया है। अभी ये पुरानी दुनिया खत्म हो जानी है, ये पुराना चोला छोड़ना है, फिर नए सिर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम्हारी बुद्धि विशाल बनी है, फिर 84 जन्म नए नए चोले लेते हैं। ये बुद्धि में सदैव रहना चाहिए। हर एक पाठधारी को अपने अपने पाठ का तो पता होना चाहिए ना। 84 जन्म ले पाठ बजाया, अब खेल पूरा होता है, ये चोला भी पूरा होता है, सृष्टि भी तमो प्रधान है। देखो अब हमारी राजधानी स्थापन हो जाएगी, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। हम जाकर विश्व के मालिक बनेंगे दूसरे जन्म में। यहाँ जो पढ़ते हैं तो इससे इस जन्म में ही मिलता है। तुमको वह फिर याद आया कि हम जाकर देवी जन्म लेंगे, फिर क्षत्रिय जन्म लेंगे। यह बुद्धि में टपकना चाहिए। देखो कल हमने योग किया ना, शाम को जिन्होंने भी योग किया ऐसे ही किया था ना। मुरली तो आज पड़ी, आज बाबा ने चलाई कि देखो हम पहले ये थे। ये बुद्धि में टपकना चाहिए। क्या फर्क पड़ता है क्षत्रिय करो सूर्यवंशी करो, क्या फर्क पड़ता है? बुद्धि में क्यों टपकना चाहिए? इससे क्या फर्क पड़ता है? पास्ट की ना, पास्ट इज पास्ट। ये हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर भी तो है, तभी तो वो हम बनेंगे ना कि ये हम हैं, थे नहीं हम हैं एक्चुअली में। ये अपने तभी आप वो को लक्ष्य पक्का रहे, करना है, तभी पुरुषार्थ अपने भी आप को याद ऑटोमेटिक। दिलाना बात दीदी। अपने जैसी आप को याद स्मृति दिलाते वैसी रहना कि स्थिति ये बनेगी। था, ये बनना है। अपने आप को ब्रॉडर व्यू में देखना है। जब हम छोटे व्यू में देखते हैं ना, जैसे बच्चे होते हैं, बस क्या है, मेरी पेंसिल बॉक्स क्यों ली, तुमने मेरा टिफिन बॉक्स क्यों हाथ लगाया। तो आज हम सोचते क्या छोटा बचपना करते थे। तो इसी तरह अपने आप को ब्रॉडर व्यू में देखो। अब हम ये मेरा है, ये मेरा बच्चा, ये मेरा घर, अभी मेरा ये स्टेटस, ये भी एक छोटा विजन है अपना। तो ये जब हम इतना बड़ा 84 का चक्र लगाते तो अपने आप को ब्रॉडर विजन में देखते। तो ब्रॉडर विजन में होने से क्या होता है, कोई बात नहीं, ठीक है ना, घर गया कोई बात नहीं, उसने हिस्सा कम दिया कोई बात नहीं, नहीं नहीं तो फिर लगता है नहीं नहीं क्यों नहीं, मैं क्यों छोड़ू ये पता है। ब्रॉडर विजन में देखना। तो जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि भी ऐसी ऐसी बातें चलते हैं, तो ये बुद्धि में टपकना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे उनकी बुद्धि में ऐसी ऐसी बातें चलती रहेगी। बाबा ने समझाया है, कर्म तो करना ही है, फिर अपने याद के चार्ट को बढ़ाना है। रात का टाइम अच्छा है, इसमें कोई थकावट नहीं होती। सारा समय उस अवस्था में नहीं रह सकते, फिर तूफान आते हैं तो थका भी देते हैं, न चाहते भी तूफान आ जाते हैं, वो थकावट करेंगे। बाकी बाप को याद करते रहेंगे, टॉपिक आदि निकालते रहेंगे, तो उसमें बाप को याद करो, टॉपिक निकालो, तो उसमें माथा और ही भरपूर हो जाएगा। ज्ञान का मंथन करो, टॉपिक निकालो, ये बाबा का अनुभव है। तूफान तो बहुत आएंगे, जितना रुस्तम बनेंगे उतना माया हाँ, बाबा के स्टैंडर्ड स्टेटमेंट, उतना माया जास्ती पछाड़ेगी।
सोचा ना आज तो मैं एकदम उठ जाऊंगी, आज तो पूरा समय चोला बदलते रहेंगे, माया पछाड़ेगी। ये एक लॉ है। बाबा कहते हैं माया बड़ी बलवान है, क्योंकि जैसा बैटिंग वाला बैट्समैन दिखता है ना, तो वो कैप्टन भी क्या करता है, ये तो छक्के मारने वाले हैं भाई, वो क्या है, स्पिन बॉलर को लाओ, ऐसा होता है ना। क्योंकि ऑर्डिनरी बैट्समैन थोड़ी है, नहीं तो फिर वो तो फिर वैसे ही छक्के चौके मारते जाएगा। तो जितना रुस्तम बनेंगे, माया भी रुस्तम होकर लड़ेगी। तो ये लॉ है, आज बाबा ने कहा लॉ है। तो ये नहीं सोचो कि अरे ये देखो उनको अच्छा है, उनको कोई कुछ नहीं कहता है, मुझे ही कहते हैं दीदी, हम तो फिर भी आते हैं सेंटर पे। उन्हीं को बोलना होता है, क्योंकि माया उन्हीं के पास ज्यादा आएगी। बाप कहते हैं माया बड़ी बलवान है। देखो एक तो ये लॉ बोला माया के लिए, माया पछाड़ेगी, फिर माया घायल करेगी, आज बोला ना बाबा। और जितना लॉ है, रुस्तम होंगे तो रुस्तम होकर लड़ेगी माया, इसमें डरना नहीं है। शरीर को कुछ होता है वो भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना है। पिछाड़ी का शरीर है, हो जाता है, कभी कोविड आएगा, कभी ओमिक्रॉन आएगा, 2 डोज ले लिया, बूस्टर डोज ले लिया, आएगा। क्या बाबा ने क्या कहा, पिछाड़ी का शरीर है, लास्ट शरीर है, बाकी थोड़ा समय है। ऐसे करते खुशी में रहते हैं। ड्रामा में इस समय तुम सबसे जास्ती मर्तबे वाले हो, क्योंकि परमपिता परमात्मा की गोद ली है। तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों जैसा बोलो क्या, अच्छे पुरुषार्थी है। अच्छे पुरुषार्थी कुछ भी हो जाए, जो लक्ष्य लगाए वो करेंगे, इसको कहेंगे अच्छे पुरुषार्थी। हाँ, ये नहीं कि लक्ष्य वैसा रखा है फिर ये भी नहीं। वैसे अगर लक्ष्य रखो, कुछ भी लक्ष्य रखो, सिंपल बातों का, तो चलो उठना है, क्लास करना है, पूरा नहीं हो सकता। दीपक भाई, लक्ष्य रखा आज आपने, 7 बजे पहुंच गए ना, 7:15 बजे। वो तो बहुत बड़ा मतलब लक्ष्य रखने से कुछ मुश्किल है? किसको लगता है लक्ष्य रखने से भी मुश्किल होता है? कितना भी लक्ष्य रखो कुछ नहीं होता है। कोई है ऐसा? नहीं है कोई भी। जो भी करो लक्ष्य तो पहले रखो, फिर तो बाद में बाबा को सुनाओगे। लक्ष्य मतलब दृढ़ता, एम, मुझे तो करना है। तो बाबा कहते हैं इसमें गुटखा नहीं खाना है। यह तुम्हारे में भी जो अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों जैसा, सुनो कौन कौन है अच्छे पुरुषार्थी, फिर वो वर्ड यूज करेंगे। अच्छे पुरुषार्थी, बस मुझे करना है, रेगुलर रूटीन में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। है ऐसे अच्छे पुरुषार्थी, है बहुत है। क्लास करनी है मेरे को। देखो हमारी छोटी बच्ची तेजस्वी हाथ उठा रही है। अच्छा, अमृतवेला उठी आज? उठी अमृतवेला? नहीं उठी? अच्छा उठ जा, कल से उठ। हाँ, क्लास रेगुलर करते हो? रेगुलर करते हो। तो बाबा कहते हैं तो ऐसे शरीर को कुछ भी होता है वो भी कर्म भोग है, इसमें गुटखा नहीं खाना है। जो ऐसे अच्छे पुरुषार्थी है, उन्हों जैसा भाग्यशाली कोई नहीं है। पुरुषार्थ करने का करते हैं, यही भाग्य है। रिजल्ट तो मिलेगा ही ना, भगवान को देना है ना। उसके पास ये नहीं कि दुनिया में होता है ना, मैं इतना करती हूँ लेकिन वो उसको चांस देता है, वो दुनिया वालों के पास होता है। भगवान के पास तो करेंगे मिलेगा ही, मनुष्य चांस दे न दे। तो बाबा इसलिए कहते करने का ही भाग्य है।
उन्हों जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। ये ईश्वरीय सुख बहुत ऊंच है। तुम समझा सकते हो भारत ही स्वर्ग था, अविनाशी खंड है और कोई धर्म नहीं था। वो तो बाद में आए हैं। सूर्यवंशी राजधानी पास्ट हुई, फिर चंद्रवंशी हुई। उनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी का किसको पता ही नहीं है। अभी तुम्हें पता पड़ा है। वहां थोड़ी कोई भी जानते कि सत्युग के बाद त्रेता होता है। तो 2 कला कम होने से वह सुख कम हो जाता है। यह ज्ञान सत्युग में हो तो यह ज्ञान अगर सत्युग में हो तो क्योंकि त्रेता युग बन जाएगा। त्रेता युग, हाँ, तो वह गुटखा खाएंगे, वो गुटखा ही खाते रहेंगे। अरे हाँ, कहीं ऐसा अब तो हो जाएगा, अब तो हो जाएगा। ये भी लॉ अच्छा है। उस समय को भगवान ज्ञान ही नहीं देता है। भगवान आता ही नहीं है। आएगा तो कुछ करेगा, आएगा तो करेगा क्या, ज्ञान ही देगा। और वहां उस समय ज्ञान दे दे तो फिर तो मजा भी नहीं आएगा। क्योंकि ज्ञान क्या देगा? व्हाट इज ज्ञान? जो सच्चाई है उसको बताना, उसको कहेंगे ज्ञान। इसको लाइट नहीं कहते, एन लाइट। अब वो सच्चाई बता दे उनको, राजा ही अच्छी नहीं लगेगी। दिल खाएगी कि हम क्या, हम फिर उतरेंगे। राजा ही अच्छी नहीं लगेगी। यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हाथ दिखा तो पता चले कि 1 महीने के बाद कैंसर होना है। ज्योतिष बता दे क्या हो जाएगा। जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ भी कोई कोई कहते हैं हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, फिर नीचे उतरना पड़ेगा, परंतु वहां फिर भी राजा ही मिलने की खुशी है। अभी तुमको बाबा त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जो स्वर्ग के मालिक है वह भी त्रिकालदर्शी नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तीसरा नेत्र ज्ञान का दे त्रिकालदर्शी बनाते हैं। देवताओं को ये सब अलंकार क्यों देते हैं? कल बाबा ने अलंकार की बात कही ना। कौन सी अलंकार की बात कही थी कल? शंख ध्वनि की। शंख की। बाबा ने कहा ना शंख बजाना है, ऐसा नहीं कि शंख रख देना है। शंख नहीं हो, किसी के पास शंख नहीं हो, हाँ, गूंजता है ना। तो बाबा कहते देवताओं को ये अलंकार क्यों देते हैं सारा? क्योंकि वो फाइनल में है। क्योंकि वो 100% वॉइसलेस है। 100 मतलब पूरा संपूर्ण बन गए ना, फाइनल। ब्राह्मण तो अलंकार गिरते और चढ़ते रहते हैं। उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते? अच्छे 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 खासे ब्राह्मण। भाई लॉकडाउन है, आलसी मतलब अलवेलापन आ गया। अच्छे अच्छे ब्राह्मण, अच्छे सेवा करने वाले पूछते वीडियो क्यों नहीं ऑन करते, जो भी रीजन है। बाबा कहते उन्हों को अलंकार कैसे दे सकते? शोभते ही नहीं है। ड्रामा में कितना वंडरफुल राज है। स्वदर्शन चक्रधारी ब्राह्मणी है। इस ज्ञान से ही तुम देवता बनते हो। इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हो, यह तुम्हारा टाइटल है। ये सब बातें समझने और समझाने की है। पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? उनका नाम ही है गॉड फादर। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि गॉड फादर सर्वव्यापी है। वह तो बाप है ना। हम लिखते ही है परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। परम पिता कहते हैं तो जरूर पिता ठहरा ना। बाप सर्वव्यापी कैसे होगा? बाप से तो वर्षा मिलना होता है। बाप तो रचयिता है नई दुनिया का। इन लक्ष्मी नारायण को नई दुनिया का वर्षा मिला हुआ है। वहां देवताओं को तीसरे नेत्र की दरकार ही नहीं रहती। तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे ना। त्रिमूर्ति का अर्थ कितना अच्छा है। समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। कूद कूद के समझाओ।
नशा करके समझो। हमारे नशे से बहुत ब्राह्मणों की उत्पत्ति होती है। जितना हम लॉजिकल वे से समझाते उतना नहीं उत्पत्ति होती नशा से। तो बाबा कहते हैं कि तीसरा नेत्र जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देखते हैं, तो समझाने की बड़ी रौनक चाहिए। तो जो अच्छा उस्ताद होगा उनको समझाने की प्रैक्टिस भी होगी। दिन प्रतिदिन किसको समझाना बहुत सहज होता जाएगा। देखो बाबा ने कितना कब कहा था, अभी तो कितना कन्विंस कर देते हैं, क्योंकि उस समय रॉ मतलब यही ज्ञान था ना, साकार मुरली वाला ही ज्ञान था बाबा के समय तक। कोई वैल्यू एजुकेशन, क्राइसिस मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सेल्फ मैनेजमेंट, ये कुछ नहीं था। सिर्फ ये वाला ज्ञान देना था कि प्रजापिता ब्रह्मा से तुम्हारा क्या संबंध है, पूछो कोई आता है तो। पर पक्के बच्चे निकले। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन समझाना बहुत सहज होता जाएगा। परमपिता परमात्मा आपका क्या लगता है? अच्छा कहेंगे बाप लगता है। बाप है नई दुनिया का रचता। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, जरूर उनको प्रॉपर्टी मिली होगी परमपिता परमात्मा से। राजयोग सिख राजा ही पाते हैं, हम सब बीके हैं, कोई को भी समझाओ। अच्छा तुम कहते हो प्रजापिता ब्रह्मा, तो तुम्हारा पिता हुआ ना, वह शिव भी पिता है, परमात्मा को तो पिता कहते ही है। तुम भी ब्रह्मा कुमार कुमारी हो, हम दादे से वर्षा ले रहे हैं, तुम नहीं ले रहे हो। आकर समझो, पुरुषार्थ करो तो तुमको भी मिल जाएगा। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा दो है मुख्य। वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण पद। देखो ये इसलिए भी एक और रीजन है, मुरली एक ही है क्योंकि वर्षा है ना, मुरली भी क्या है, वर्षा है। तो वर्षा अगर कोई बच्चे को ज्यादा मिले, कोई को कम मिले, वर्षा तो सबको ही मिलेगा ना। तो मुरली सबको एक जैसी। तो वर्षा मिलता है, लक्ष्मी नारायण पद। बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं। बच्चे बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम बच्चे जाओ, ठीक है, तब नाम बाला हो। अगर बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिले ना, तो बाबा का ज्ञान सुनो, कैसे भी करके आ जाओ पॉइंट पर। सुना हरप्रीत बहन का है, दीपिका बहन, किस लिए जाना है बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में? बाबा का नाम बाला हो उसमें, ठीक है, इसलिए जाना है। तो बाबा कहते हैं बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस में तुम जाओ, बैच पहन के जाओ, और भी है, और अच्छा है। तो लोग बताएंगे ना कि भाई हाँ लिखा हुआ है, हमारी बात ही ज्ञान की है, दूसरी सबकी बातें है भक्ति की। इस तरफ मतलब एक्चुअली देखा जाए तो सब घूम फिर के, अगर ह्यूमन कोई सपोज पीस कॉन्फ्रेंस है, अब वो टेररिज्म का डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम फाइनली आ सकते हैं इस बात पर कि लोगों के माइंड्स का मेन टेरर है। अच्छा ये क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट की कॉन्फ्रेंस होती है, उसमें आ सकते हैं माइंड पोल्यूशन पे। भाई मेन रीजन क्या है पोल्यूशन का, वार्मिंग का? हर कोई चाहता है कि मेरी अलग गाड़ी हो, उसकी अलग गाड़ी हो। कारण क्या है, मैं अलग और वो अलग हो। 4 फैमिली मेंबर्स 4 गाड़ियां, कारण क्या है? स्टेटस भी होती है, तो पोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तो रीजन क्या है? स्टेटस, दे अभिमान। हर कोई का फाइनली डाउन द रीजन, कोई भी कॉन्फ्रेंस जिसके लिए डिस्कशन होती है, उसका रीजन क्या है? अगर कोई नेगेटिव हमें डिस्कस करना है, माइंड्स के नेगेटिविटी, कोर में एक ही इश्यू है। तो बाबा कहते हैं कि परंतु समझने वाले भी तो दूसरी सबकी बातें बच्चों को बहुत प्रकार से समझाते हैं।
हमारी बात ज्ञान की है, दूसरे की बात भक्ति की है। ज्ञान से हमको अथॉरिटी है कोई से भी पूछने की, ज्ञान से। परंतु समझने वाले भी कोई झट समझते नहीं है, बखेरे बहुत करते हैं। समझ जाए, हम इतना समझाते, समझ जाए तो सारी आबरू ही चट हो जाए। लिखा भी हुआ है, कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता। यह होना है, ड्रामा में यह पार्ट है जरूर। बहनों के थ्रू ही हुआ ना, जो भी बाबा ने सेवा की। भीष्म पितामह को, अर्थात कुमारियों ने भीष्म पितामह, किसके लिए बाबा बोल रहे हैं? नए बताए, बाबा ने भीष्म पितामह वर्ड क्यों यूज किया? ब्रह्मा बाबा दीदी, कुमारिया ने, ये जो गायन है, कुमारियों ने भीष्म पितामह को तीर जीता। बोलो बोलो बोलो, थोड़ा राइट है, मतलब पूरा नहीं। कौन है? ब्रह्मा बाबा को दादियों ने जीता। बोलो ये बोलो, हाँ करो करो, कोशिश करो, अच्छा है। बुद्धि चलाओ, चाहे रॉन्ग ही, रॉन्ग होता नहीं है ज्ञान में, लेकिन बाबा जो कंटेक्स्ट में कह रहे हैं उस भाव को समझना है, रॉन्ग नहीं है। कोशिश करो। अपने पुरुषार्थ से दादी सब कोई ब्रह्मा बाबा के दिल तक पहुंचे। नहीं, बोलो बोलो और बोलो बोलो भीष्म राजू भाई। पितामह जो थे, अच्छा बोलो। ज्ञान की दृढ़ता से, पवित्रता की, मतलब ब्रह्मचारी जो थे, भीष्म पितामह ब्रह्मचारी थे, और दादियों ने मतलब पूर्णतः पवित्रता का व्रत लिया हुआ है, तो उन्होंने उस तरीके से भीष्म पितामह को जीता। राज भाई, राज भाई बोलो बोलो, राज भाई है ना? हाँ बोलो। चलो बोलो दीपक भाई, बोलो। भीष्म की प्रतिज्ञा जो भीष्म थी, उसके हिसाब से बीके वालों ने जो वो लिया, ब्राह्मण बच्चों ने प्रतिज्ञा, इसलिए उनको भीष्म पितामह। काफी है। बाबा कहते हैं, बोलो। यहाँ पर बाबा शंकराचार्य महामंडलेश्वर बड़े बड़े उनकी बात कर रहे हैं कि उनको कैसे ये कुमारी कन्याएं जाके सच्चा ज्ञान दे करके उनको बाबा के पास लाएंगी, उनका घमंड तोड़ेंगे। भीष्म पितामह विद्वान की निशानी है, और ब्रह्मचर्य मतलब पवित्रता की निशानी है। तो ऐसे विद्वान, शंकराचार्य, संत, महात्मा जो अपने आप को बहुत ऐसे समझते हैं, लेकिन वो कुमारी के आगे सरेंडर हो गए, नहीं वो आ गए तो बाण छोड़ दिए उन्होंने। भीष्म पितामह ने कुमारी के सामने बाण छोड़ दिए, शिखंडी के सामने। तो ऐसों के ऐसे जो होते हैं, और जब हमारी बहनें जाती है उनके पास, तो उनको वो ज्ञान का तीर लगता है। इसलिए कुमारियों ने भीष्म पितामह को जीता। हाँ, उसके लिए बाबा कहते हैं, कई है बन भी गए, और डीप इनसाइड तो वो एक्सेप्ट करते ही है, क्योंकि हमारी धारणाएं ऑर्डिनरी तो है ही नहीं, और वो फिर जनरल भी है, सबके लिए ये धारणा है। भाई कोई सरेंडर वालों के लिए हो ना, तब तो बात है। तो इस कारण बाबा ने कहा ये होना है, ड्रामा में ये पार्ट है जरूर। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, थैंक यू। पहला पॉइंट है, विजय माला में आने के लिए मम्मा बाबा के समान सर्विस करनी है। मुरली धारण कर फिर सुनानी है। चलन बड़ी रॉयल रखनी है, चलन बड़ी रॉयल रखनी है। दूसरा है
अपनी विशाल बुद्धि से इस बेहद ड्रामा को जान अपार खुशी में रहना है। तूफानों से डरना नहीं है। हम्म, हम्म, तूफानों से डरना नहीं, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। सुना? तूफानों से डरना नहीं है, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर। डरना मतलब क्या? तूफान आया, मुझे संकल्प चला, मतलब डर गए, और फिर तूफान ने घायल कर दिया, फिर तो तीतर बितर कर दिया। बस उस समय क्या करते थे? दरवाजा बंद कर दो तूफान के समय, फिर डबल लॉक लगा दो। खाली बंद थोड़ी करते, कुंडी भी लगाते हैं। ज्ञान, हाँ, ज्ञान मंथन से बुद्धि को भरपूर रखना है। अच्छा, वरदान है, विपरीत भावनाओं को समाप्त करो, अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। विपरीत भावनाओं को समाप्त कर अव्यक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सद्भावना संपन्न भव। जीवन में उड़ती कला व गिरती कला का आधार दो बातें हैं, भावना और भाव। सर्व के प्रति कल्याण की भावना और सर्व के प्रति कल्याण स्नेह सहयोग देने की भावना, हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक स्वरूप की भावना व अपनेपन की भावना ही सद्भावना है। ऐसी भावना वाले ही अव्यक्त स्थिति में स्थित हो सकते। अगर इनके विपरीत भावना है तो व्यक्त भाव अपनी तरफ आकर्षित करता है। किसी भी विघ्न का मूल कारण यह विपरीत भावनाएं, कारण भावनाएं होती है। कोई भी मतलब मुझे किसी ने डांटा और मेरी भावना विपरीत हो गई, रीजन है उसका, डांट नहीं रीजन है। तो इसलिए हिम्मत उल्लास बढ़ाने की भावना, आत्मिक अपनेपन की भावना, इसी को अव्यक्त स्थिति कहते हैं। ब्रह्मा बाबा स्पेशली बैठक वाला योग थोड़ी बहुत समय किया, चलते फिरते चलन में अव्यक्त स्थिति थी। तो ये है, ये भावना है। स्लोगन है, सर्वशक्तिवान बाप जिसके साथ है, माया उसके सामने। बोलो बोलो बोलो। बाबा बहुत बार बोलते हैं, माया उसके सामने पेपर टाइगर है। पेपर टाइगर मतलब दिखने में तो डरावनी है, लेकिन हाथ लगाओ तो कुछ भी नहीं है, जान ही नहीं है उसमें। पेपर टाइगर निकले ना। हाँ हाँ, हाँ, मतलब कुछ जान ही नहीं है उसमें। लवलीन स्थिति, जिससे प्यार होता है उसको जो अच्छा लगता है वही किया जाता है। तो बाप को बच्चों का अपसेट होना अच्छा नहीं लगता है, इसलिए कभी भी यह नहीं कहो कि क्या करे, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। अगर बात अपसेट की आती भी है तो आप अपनी स्थिति अपसेट नहीं करना। आप सेट रहो तो अपसेट होंगे नहीं, सेटअप हो जाओ ना, वो होता है ना स्ट्रॉन्ग जनरल कि सेटअप हो तो अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, ओके जी। अच्छा, आज की स्टार्टिंग का है 5 विकारों की बीमारियां, बस अब छूटी की छूटी। कितनी देर है, छूट गई काफी सारे। 1 महीना तपस्या मंथ अभी कंप्लीट होने वाला है। इम्प्रूवमेंट लगी?
शुभ संकल्पों के सागर से अब तपस्या मंत्र में लगी इम्प्रूवमेंट। तो छुट्टी की छुट्टी। अच्छा, प्रश्न था हॉबी कौन सा था? वर्षा लेने की हॉबी। हॉबी वो होता है ना फिर वो ना चलते फिरते ऑटोमेटिक होता रहता है जिसकी हॉबी होती है ना, तो ये भी एक हॉबी है। पुरुषार्थ करने वाला ही भाग्यशाली सौभाग्यशाली है, आज बाबा ने कहा, जिनका जो अच्छे पुरुषार्थी है, तो ये हॉबियां रखनी है। अच्छा ठीक है। अच्छा चलो आज अनाउंसमेंट करके फिर बताते हैं आज का